नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब आप समझ सकते हैं, एक पाइप है, उसका मानिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, और इसमें एक पानी की वेलोसिटी V1 से ये इसमें पानी जा रहा है, इसमें फ्लो पानी V2 से आ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहता है कि A1 इंटू V1 इक्वल टू A2 इंटू V2, दैट इज ए भी कांस्टेंट होता है, मतलब रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट होता है। ए बी इक्वल टू के, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b। मतलब अगर आप एरिया बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी कम हो जाए। इसलिए आप लोग देख सकते होंगे कि जब भी हम लोग पाइप को मतलब खींचते हैं तो उसका एरिया कम हो जाता है और उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। इसीलिए ये सब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के आधार में होता है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मैं आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पर होता है, क्योंकि एक पाइप में तो इधर से जितना पानी गया है उतना पानी इधर से बाहर आएगा, पानी जितना गया उतना ही पानी आएगा। इसीलिए इसमें तो मास कांस्टेंट होता है। तो हम मान सकते हैं कि सपोज इसमें m1 बराबर m2, क्योंकि मास कंजर्व हो रहा है, कंजर्व ऑफ मास। इसका मतलब आप लोग को मालूम होगा, डेंसिटी मीन्स मास बाय वॉल्यूम, उन्हें डेंसिटी इंटू V1, इसका वॉल्यूम V1 होगा, इसका वॉल्यूम V2 होगा, मान सकते। इसका भी डेंसिटी तो सेम होता है एक लिक्विड का, आप लोग जानते ही होंगे। तो डेंसिटी इक्वल V1 इक्वल टू V2 होगा। अब वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते एरिया इंटू एक्स, मतलब ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा है उसका स्मॉल लेंथ। तो डेल्टा एक्स इंटू A1 इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू A2 इंटू डेल्टा एक्स। डिस्टेंस में वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब A1 का A1 हो गया इंटू डिस्टेंस का x इंटू V1 इंटू टी इक्वल टू A2 इंटू V2 इंटू टी। आप लोग को मालूम होगा टाइम तो सेम होगा, क्योंकि ये पाइप सेम है। तो A1 कट गया तो हमारा बचा A1 V1 इक्वल टू A2 V2, दैट इज ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये प्रिंसिपल बर्नौली इक्वेशन में काम है। धन्यवाद।